अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ईसा को रूह अल्लाह, कलीमतुल्लाह और अल्लाह का बेटा, और भाई जो है रूह अल्लाह, कलीमतुल्लाह, अल्लाह का बेटा क्यों कहा जाता है? तो देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले अल्लाह ताला ने जब इस असरे की स्थापना की तो अपनी एक रूह छांट के, जिसको ईसा अलैहिस्सलाम या मसीहा कहते हैं, उसको रख लिया था कि इस रूह से मैं तुम सबको, पूरे शैतानों को पीट दूंगा। शैतानों को पीटने के लिए अल्लाह ताला जिस रूह पे बैठ के शफ़ाअत करेंगे वो रूह अल्लाह हो गई। कलीमतुल्लाह का मतलब है अल्लाह और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हर चीज़ का मशवरा लेते हैं, बतलाते हैं कि अल्लाह ये काम कैसे होगा, ये अल्लाह ये फिरके कैसे बन गए, ये अल्लाह ये सिस्टम कैसे होगा। तो अल्लाह ताला उसको ऐसा तो नहीं कि बोलता है, लेकिन वो ईसा नबी अलैहिस्सलाम उससे मशवरा करते हैं, तो अल्लाह उसको समझा देता है, कोई ना कोई तरीके से इल्हाम करा देता है, या फिर सपने में बता देता है। खैर जो भी है, इसलिए वो कलीमतुल्लाह हुआ। रूह अल्लाह, कलीमतुल्लाह और रूहुल कुद्दूस, बिरूहिल कुदूसी, मतलब और ये रूह भी जैसे अल्लाह ने तमाम जो पुतले यहाँ बनाए, अल्लाह ने ज़मीन और आसमान बना के, इस ज़मीन और आसमान के अंदर जो जितने भी जून हैं, जूनों को बना के, जून ही बाद में बनी, पहले अल्लाह ने रूहों को डाला था, आत्माओं को डाला था। ऐसे ही अल्लाह ने ईसा की रूह को बड़े बढ़ाए गर्भ में, मिट्टी के गर्भ में नहीं, बल्कि माँ का पेट के अंदर, माँ मरियम अलैहिस्सलाम के जो पेट में गर्भ था, जैसे और रूहों को डाला, जैसे आदम की रूह को डाला, जैसे और भी मुख्तलिफ जो खिलौने यहाँ बने हुए हैं, गधा, घोड़ा, बैल, भैंस, गाय, बकरी, इन सब की रूहों को अल्लाह ने ही डाला था। ठीक है ना? इस तरह अल्लाह ने इस रूह को भी डाला। तो इसलिए भाई जो है, अब एक बाप के द्वारा माँ के रहम में जब डाला जाता है तो उसका तो बाप होता है। जैसे आदम का कोई बाप नहीं, माँ तो उसकी ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन पे गर्भ बनाया था। तो ईसा की माँ मरियम है, बाप उसका भी कोई नहीं, अल्लाह ही है। आदम का बाप भी अल्लाह ही है भाई, अल्लाह ने ही उसको पैदा किया है, और सारी मखलूकों को अल्लाह ने ही पैदा किया है, ये ध्यान रहे। इसलिए उसको जो है अल्लाह के बेटे का किताब हुआ। और क्या रहेगा, और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन कुल मिला के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कलीमतुल्लाह क्या है, रूह अल्लाह का, इसका मतलब अल्लाह नहीं है वो, ये ध्यान रहे। मरियम के बेटे ईसा अल्लाह नहीं है, बल्कि जैसे आदम को बनाया और जितने भी जून अल्लाह ने बनाई खिलौने, ऐसे ही ईसा को माँ मरियम के गर्भ में डाल दे, बस मिट्टी में माँ ना बना के। उसकी बड़ी बनाई माँ थी मरियम अलैहिस्सलाम, माँ का किताब मिल गया, ठीक है ना। और अल्लाह ताला से बतलाते हैं, इसलिए वो कलीमतुल्लाह हो गया। और रूह अल्लाह का मतलब रूह, चुनी हुई रूह। अल्लाह ने शैतान को पीटने के लिए ईसा नबी अलैहिस्सलाम की रूह को चुना, इसलिए वो रूह अल्लाह है। और 2 मरतबा ईसा की दावत चलेगी। पहली दावत बनी इसराइल के लिए, वो इस बात को मानने के लिए थी कि मैं जो है मसीहा हूँ, और जब उसकी जगह एक बकरीन का ग्वाल मारा गया तो वहाँ लोगों ने उसको मसीहा स्वीकार किया। उसके बाद में वो दमिश्क की तरफ गया। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो पहुँचने से पहले कौमा में चला गया हो, दमिश्क में बाद में गया हो, लेकिन दमिश्क, खाना काबा और फिर अक्सल लजी जो है, अक्सल लजी वो नहीं है मस्जिद अक्सा, अक्सल लजी वही होगी जहाँ ईसा नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद बनाएंगे, वो अक्सल लजी मस्जिद होगी। और भाई जो है जहाँ अल्लाह का अदन लगेगा, कहने का मतलब ये है। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, पूरी ज़मीन की सियाहत करके और शैतान को पीटेगा, अल्लाह ताला उसके 24 घंटे साथ रहेंगे, ये ध्यान रहे। कंधों पे बैठ के रहेंगे, ये मान लीजिए। जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है, ऐसे अल्लाह की शफ़ाअत ईसा नबी अलैहिस्सलाम पे है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समझने की कोशिश करो। है वो भी बशर, इंसान, ईसा भी इंसान है, अल्लाह नहीं है। कलीमतुल्लाह अल्लाह से बतलाने वाला, रूह अल्लाह, अल्लाह की चुनी हुई रूह, शैतान को पीटने के लिए अल्लाह की सवारी, जिसके ऊपर अल्लाह बैठ के शैतान को पीटेंगे और उसको अमल बनवाएंगे, जो भी है। और भाई कलीमतुल्लाह, रूह अल्लाह, और भाई रूहुल कुद्दूस, जो आसमान से ही रूह डाली गई अल्लाह के यहाँ से, जैसे। और जो है जून में रूह डाली गई, जैसे आदम को बनाया, जैसे और भी मिट्टी के अल्लाह ने खिलौने जो बनाए, जैसे गाय, बैल, घोड़ा, गधा, बकरी, भैंस, और भी जो 84 लाख जून है, ऐसे ही
ان کی ساروں کی جو ہے روحوں اللہ کے یہاں سے آئی ہیں، اور ایسے ہی عیسیٰ کی روح کو اللہ نے زمین میں گرب نہ بنا کے ماں مریم علیہ السلام کے گرب میں ڈال دی، ٹھیک ہے نا۔ اس کی پرکریاں یہی ہیں جو یہ بھی میں سوچنا کہ بغیر ماہواری کے، جب ماہواری ہوتی ہے تو گورب کا منہ کھلتا ہے، جب منہ کھلا تو اللہ کی صاحب نالج میں رہتا ہے، اور بھائی جو ہے ماہواری کے ٹائم پہ منہ کھلتا ہے، اور اس لسیلے درو کی سہایتا سے جو ہے، چاہے سپنا میں میں یہ نہیں کہتا، لیکن روح ڈل گئی اور ایک جاندار چیز بن گئی جس کو عیسیٰ نبی علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور کل ملا کے 2 مرتبہ دعوت، دوسری مرتبہ دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے، اسی میں تو مزہ ہے جب دجال کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود عیسیٰ کندھوں پر بیٹھے رہیں گے، اور اللہ کا عدل بھی یہ دھیان رہے عیسیٰ نبی علیہ السلام کے ہی انڈر لگے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ بیٹھے رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔